8वें अध्याय में अर्जुन ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में 7 प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से। वो उनका जवाब देते हैं। उसके बाद भक्ति योग का विषय है और फिर शुक्ल और कृष्ण मार्ग, इन दोनों का विषय है जो भगवान ने एक्सप्लेन किया। भगवान के वचनों को न समझता हुआ अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा ये कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा जाता है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्तिच्युत चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्रविहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग करके है, वह कर्म के नाम से जाना गया। तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हिरण्य पर पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वसुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता है, शरीर को त्याग करता है, वह मेरे को साक्षात रूप में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता है और शरीर को त्यागता है, उस को ही वो प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी ही भाव से चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए अर्जुन, तू सब समर्थ को निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त निसंदेह तू मेरे को ही प्राप्त होगा। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ ना जाने वाले चित्त में निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से जानते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारा उनके द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों के विषयों
से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उस अर्थ स्वरूप मेरे को ही चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को ही स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को भी प्राप्त होते हैं, होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंकुर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे हैं, परंतु हे कुंतीपुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म शब्दाओं का लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युक्त तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे भी ये भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश कर अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। और वह भी यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरे होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु अव्यक्त से भी अति परे, अर्थात बिल क्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा और भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वे मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वत्र भूत और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने के योग्य होता है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर जाते हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को मैं कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों में जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता और दिन का अभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और
उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को प्रोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से लिए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूमाभानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म में लगा हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग के अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा आता है। क्योंकि जगत के यह दोनों प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात दैवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें से एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जो जानता है, कोई भी योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता हुआ कामनाओं में नहीं बनता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदिकों के करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।